हेलो नमस्कार पशुपालक भाइयों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चा देने के बाद ये फॉर्मूला अपनी गाय भैंस को खिला दो, आराम से उसका दूध जो है यानी कि लंबे टाइम तक बड़ा ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं घटेगा। तो पशुपालक भाइयों, आप अपनी गाय भैंस को ये फॉर्मूला देते हैं तो आपकी गाय भैंस जो है बहुत ही अच्छा खासा दूध बढ़ा देगी। तो पशुपालक भाइयों, यानी कि इस फॉर्मूले को जो है यानी कि 10-15 दिनों तक खिलाना है। पशुपालक भाइयों, इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या क्या सामग्री लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है, पूरी जानकारी दूंगी मैं इस वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि पशुपालक भाइयों ये देसी चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से सुनना है। आप अच्छे से सुन लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, फिर अपनी गाय भैंस को यानी ये फॉर्मूला खिलाते हैं तो आपकी गाय भैंस के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होगा। पशुपालक भाइयों, ये फॉर्मूला जो है किन गाय भैंस को देना है कि आपका गाय भैंस जो है पिछले ब्यात में यानी कि 16-17 लीटर दूध दे रहा था और इस ब्यात में यानी कि वो 7-8 लीटर के ऊपर आ गया है, तो उसको खिलाकर उसका दूध आप बढ़ा सकते हैं। और पशुपालक भाइयों, यानी कि आपका गाय भैंस जो है अभी बच्चा दिया है तो आपको क्या करना है कि 5 दिन बाद में अपनी गाय भैंस को ये फॉर्मूला देना है। और यानी आपका गाय भैंस जो है 2-3 महीना हो गया है बच्चा देके, फिर भी उसका दूध कम है तो आप उसको भी ये फॉर्मूला खिलाकर उसका भी दूध बढ़ा सकते हैं। और पशुपालक भाइयों, यानी कि आपका गाय भैंस जो है यानी कि पहला बच्चा दिया है, पहला डिलीवरी है, उसका भी दूध कम है तो आप उसको भी खिलाकर उसका भी दूध बढ़ा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, आपको जो सबसे पहले क्या करना है कि आपका गाय भैंस जो है यानी कि अभी बच्चा दिया है तो कोई बात नहीं, और आपके गाय भैंस को यानी बच्चा देकर यानी कि 21-22 दिन हो गया है तो आपको क्या करना है कि एक बार उसकी डीवार्मिंग जरूर करवा देनी है। डीवार्मिंग करवा के फिर इस फॉर्मूले को अपनी गाय भैंस को खिलाना है। आप डीवार्मिंग करवा के इस फॉर्मूले को खिलाते हैं तो आपको जो है और भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो पशुपालक भाइयों, यानी कि इस फॉर्मूले को जो है आपको यानी कि 10 से 15 दिनों तक देना है। पशुपालक भाइयों, आपका गाय भैंस जो है यानी कि अभी बच्चा दिया है तो आपको जो है 5 दिन बाद में चालू करना है इस फॉर्मूले को। पहले अच्छा सा एक काढ़ा बनाकर पिलाना है। तो पशुपालक भाइयों, यानी कि इस फॉर्मूले को तैयार करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि पशुपालक भाइयों हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन से जुड़ी जो हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो पशुपालक भाइयों, यानी कि इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है आप पहले सामग्री नोट कर लीजिए। तो पशुपालक भाइयों, आपको जो है 1 किलो यानी कि गेहूं का दलिया लेना है। ऐसा मोटा मोटा दलिया बनवा लेना है, ऐसा नहीं कि आटा जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, एक मोटा मोटा दलिया होना चाहिए। इसके साथ पशुपालक भाइयों, यानी कि आपको 250 ग्राम गुड़ लेना है और 100 ग्राम अजवाइन लेनी है, और यानी कि 100 से 200 ग्राम आपको कैल्शियम लेना है। अब पशुपालक भाइयों, इसको तैयार कैसे करना है, जो आपने यानी कि 1 किलो दलिया लिया है और गुड़ को और अजवाइन को अच्छे से यानी कि पानी के अंदर पकाना है। पकाने के बाद पशुपालक भाइयों, आपकी गाय भैंस को जो है आप खिला सकते हैं। फिर बाद में पशुपालक भाइयों, आपने यानी 100 से 200 ग्राम कैल्शियम लिया है, वो भी अंदर डाल लेना है। पशुपालक भाइयों, कैल्शियम आप मार्केट से कौन सी भी अच्छी कंपनी का कैल्शियम लाकर अपनी गाय भैंस को दे सकते हैं। और पशुपालक भाई, इसके साथ आपको जो है यानी कि 50 ग्राम मीठा सोडा भी जरूर देना है, 25 ग्राम सुबह को, 25 ग्राम शाम को। पशुपालक भाइयों, आप क्या गाय भैंस को जो है दूध ज़्यादा लेने के लिए कुछ भी चारा पानी ज़्यादा खिलाते हैं, बाट दलिया, तो उसको जो है पचाने में बहुत ही अच्छा काम करेगा, तो आपको यानी कि मीठा सोडा जरूर देना है। यानी कि पशुपालक भाइयों, इस फॉर्मूले को 10-15 दिनों तक आप अपनी गाय भैंस को खिलाकर यानी कि जब तक वो दूध देता है उस टाइम तक यानी वो पीक लेवल आराम से पकड़ कर रहेगा, बिल्कुल भी दूध कम नहीं होगा। तो पशुपालक भाइयों, इस वीडियो की जानकारी यही थी और हम मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम मेरे सभी पशुपालक भाइयों को और सभी किसान भाइयों।